देखो सारे बच्चों, इस वीडियो में तुम्हें कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 7 मार्क्स। डिवेंचर की क्या इंपॉर्टेंट है पूछोगे तो यही मैं पढ़ाने वाला हूं। 7 मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क की आती है, एक 3 मार्क की आती है। लेके जाओ, 7 मार्क वीडियो के एंड में तुम्हें मिल जानी है। ठीक है, टॉपिक भी समझा दूंगा, क्वेश्चन भी करा दूंगा, साथ साथ में देखते रहो। बस इतना ही कर लेना डिवेंचर के लिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं। शुरू करो फटाफट से। पहले क्या टॉपिक पढ़ोगे? लिखा है यहाँ पे, डिवेंचर इशू अदर देन कैश, यानी कैश के अलावा डिवेंचर और किसके लिए इशू करते हैं। वहां पे दो टॉपिक आते हैं, क्या? फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, और आता है फॉर परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस। हम बात करेंगे खाली बिजनेस के बारे में। तो उसकी एंट्री क्या हो? एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, जितने भी एसेट्स तुम्हारे पास वहां पे दिया होगा, जितने भी एसेट्स, बिल्डिंग, लैंड, कुछ भी दिया होगा, अभी क्वेश्चन करके दिखा दो। डेबिटेड। गुडविल अकाउंट डेबिटेड, गुडविल यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है मैंने वर्किंग नोट। वर्किंग नोट का मतलब क्या है? गुडविल तभी आएगा जब हमारा परचेज कंसिडरेशन पीसी ग्रेटर देन होगा बिजनेस की बुक वैल्यू से। पीसी क्या होता है? एग्रीड वैल्यू, जिस वैल्यू में बिजनेस को खरीदने के लिए बायर एंड सेलर के बीच में डील डन हुआ। और बुक वैल्यू क्या है? बिजनेस की टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। बिजनेस की जो लायबिलिटी यानी जो बिजनेस की बुक वैल्यू हमने निकाला। अगर बुक वैल्यू से हम ज्यादा अमाउंट पे करते हैं जिससे हमने सामान खरीदा, सॉरी सामान नहीं, बिजनेस खरीदा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल। वो आएगा डेबिट में, एसेट से। टू लायबिलिटी अकाउंट, जितने भी लायबिलिटी हो। टू वेंडर, जिससे हमने बिजनेस परचेज किया। टू कैपिटल रिजर्व, देखो ये भी वर्किंग नोट से निकलेगा, दोनों साथ में नहीं आएंगे। आइदर गुडविल आएगा, नहीं तो क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व आएगा। ये कैसे निकलेगा? जस्ट उल्टा। अगर पीसी परचेज कंसिडरेशन लेस हुआ किससे? बुक वैल्यू से। तो यानी जितने की हमारा बुक वैल्यू है बिजनेस का, उससे हम कम पेमेंट उसको कर रहे हैं, तो हमारा फायदा हो रहा है, तो ये आएगा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, आइदर ये, नहीं तो ये। लिख लो फटाफट, कॉपी में, नोट में ध्यान दे दो, छोड़ के नहीं जाना, सेव कर दो, लिख लो, कुछ भी कर दो। एग्जाम के बाद आके बोलना है ऐसे टाइप की क्वेश्चन आया था। ठीक है जी, लिखो। अब सेकंड एंट्री क्या करेंगे? वेंडर, अभी हमने बिजनेस खरीद लिया, अब हमने क्या करनी है? वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, हम इसको डिवेंचर इश्यू करेंगे। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी अगर डिवेंचर को हमने इश्यू करा होगा पार में, तो ये एंट्री नहीं आने वाली। अगर इश्यू करा होगा प्रीमियम में, तो ये प्रीमियम कितना है वो आएगा। और इश्यू करा होगा अगर डिस्काउंट में, तो यहां पे कहीं ना कहीं डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड लिखा हुआ आएगा। यहां पे लिखा नहीं, तो अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, यहां पे नंबर ऑफ डिवेंचर लिख लो। इसको नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकलेगा? लिख लो पीसी परचेज कंसिडरेशन, यानी जितना वैल्यू वेंडर लेगा, डिवाइड बाय इशू प्राइस। डिवाइड बाय क्या आएगा? इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या होता है? फेस वैल्यू, यानी यहां पे मैं ले लेता हूं 100 रुपए। अगर प्रीमियम होती तो प्रीमियम यहां पे प्लस हो जाता, डिस्काउंट होती तो डिस्काउंट यहां पे माइनस हो जाता। मैं यहां पे स्लैश करता हूं, और दोनों साथ में तो हो ही नहीं सकते। इशू प्राइस का मतलब पार तो 100, प्रीमियम तो ऐड हो जाएगा, डिस्काउंट है तो माइनस हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन करके समझा दूंगा। ये खाली भी एमसीक्यू में पूछता है कि नंबर ऑफ डिवेंचर कितना आएगा बता दो, इश्यू करेंगे। तो ये भी फॉर्मूला, इसको याद रख लेना। अब इसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करते हैं। अब इसको समझ जाओ। एंट्री हो गया सबका, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इसके एंट्री करेंगे। लिखो पहले क्या था? ये लिमिटेड, ये ले रहा है यहाँ पे बिल्डिंग और कुछ भी एसेट्स हो सकता है, 15,50,000 का। मशीन ले रहा है यहाँ पे 11,40,000 का। फर्नीचर यहाँ पे कितने ले रहा है? 11,10,000 का, फ्रॉम ध्रुव लिमिटेड। तो यहाँ पे हमारे वेंडर का नाम ले रखा ध्रुव लिमिटेड। एंड लाइबिलिटी कितने के लिए? 2,00,000। फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ पीसी के बारे में बात कर रहा, ऑफ 25 लाख की ले रहा है। हो गया। हम क्या पेमेंट कर रहे हैं? पेड परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 12% डिवेंचर, सो इट्स एट अ प्रीमियम। ठीक है, जनरल एंट्री पास करेंगे। देखो जनरल एंट्री सब कैसा, पहले निकालने से पहले वो वर्किंग नोट से निकाल लो। यहाँ पे सीआर है कि गुडविल है, कैसे निकलता है? लिखो यहाँ पे पहले बिजनेस की बुक वैल्यू निकाल दो वर्किंग नोट में। ठीक है, 50 प्लस यहाँ पे 11,40,000 प्लस यहाँ पे आ गया फर्नीचर 1,10,000, 2,00,000 की। तो तुम्हारा बुक वैल्यू कितने की निकला? 26। ये बिजनेस की वैल्यू है, चेक करना। हम कितना दे रहे हैं उसको? हम दे रहे हैं 25 लाख, यानी वैल्यू से हम क्या दे रहे हैं? कम दे रहे हैं, 25। तो अगर मैंने बोला था वहां पे फॉर्मूले में कि अगर हमारा परचेज कंसिडरेशन क्या हो गया? कम हो गया, किससे? बुक वैल्यू से, तो क्या निकलेगी? कैपिटल रिजर्व। क्या निकलेगी? कैपिटल रिजर्व। तो यहां पे दिख रहा होगा कि कैपिटल रिजर्व कितना आ गया? 1,00,000।
कितना आ गया 1 लाख। ये कैलकुलेशन अपनी कॉपी में कर लेना, 3 बार का क्वेश्चन है, नहीं तो मैं डायरेक्ट करता सीधा। ठीक है जी, 1 लाख की क्या आएगा तुम्हारा कैपिटल रिजर्व। लिख, तो यहां पे आ जाओ अपनी कॉपी में, देखो एंट्री मारो। पहला एंट्री मैं ऊपर करता हूं, लिखो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 15,50,000। मशीन अकाउंट डेबिटेड 11,40,000। फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, ये आ गया तेरा कितना, फर्नीचर अकाउंट 1,10,000, 1,10,000। टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अमाउंट यहाँ पे 2 लाख है। टू वेंडर की नाम है यहाँ पे ध्रुव लिमिटेड, ये हो गया तेरा 25 लाख। टू सीआर जो वर्किंग नोट से निकला कैपिटल लीजर, यहाँ पे आ गया 1 लाख रुपए। ये पहला एंट्री हो गया, डन हो गया। अब हम अभी इश्यू करेंगे डिवेंचर ध्रुव लिमिटेड को, कितना रह रहा है वो 25। नंबर ऑफ डिवेंचर इक्वल टू वर्किंग नोट में निकाल दो। पीसी 25 लाख डिवाइड बाई इश्यू प्राइस, इश्यू प्राइस कितने की है बोला 100 डिवेंचर ईच 25%, यानी 125, 125 डिवाइड कर दो इश्यू प्राइस से, तो आ जाएगी तुम्हारा नंबर ऑफ डिवेंचर कितना आ गया 20,000। 20,000 डिवेंचर आ गए, ये इश्यू कर दिया। ये एमसीक्यू में भी पूछता है, यहां पे भी निकल गया, लिख लो फटाफट से, हो गया। दूसरा एंट्री पास कर दो फटाफट से। अब देंगे उसको ध्रुव लिमिटेड को डिवेंचर, ये हो गया तो मैं मिटा देता हूं इसको। नंबर ऑफ डिवेंचर कैसा आया, आगे लिख लो। डीलिमिटेड डेबिटेड, डेबिटेड टू, यहां पे क्या आ जाएगा, प्रीमियम में इश्यू कर रखा। तो कितना परसेंट डिवेंचर दिया हमने, 12% डिवेंचर, टू 12% डिवेंचर अकाउंट। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये आ गया 25 लाख, ये आ गया 20,000 इंटू 100, तो आ गया 20 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 इंटू 25, हो गया कितना आ जाएगा 5 लाख। ये हो गया एंट्री, मिल गए तुम्हें 3 मार्क्स। आगे यहाँ पे एमसीक्यू भी मिल गया, फाइंड आउट नंबर ऑफ डिवेंचर, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लो फिर क्वेश्चन कर। 6 केस मत देखना, मैं यहीं पे एक ही केस में तुम्हें समझा दूंगा, ध्यान देना। टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, नॉर्मल इशू बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। डिवेंचर है, लोन है, पैसा लिया तो वापस भी करना पड़ेगा, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू जो 6 केस होता है वो 6 की 6 केस नहीं समझ। एक इसकी एंट्री है वो बाद में बात करेंगे, पहले मैं तुम्हें समझा दूं इशू रिडेम्पशन एक्चुअली में क्या है। फिर मैंने क्या बोला, डिवेंचर हमने इशू करा तो वापस क्या करनी पड़ेगी उनको, डिवेंचर उनकी पैसे। देखो इशू करने की जो तरीका होता है वो हम इशू किसी में भी कर सकते हैं, पार में भी, प्रीमियम में भी, डिस्काउंट में भी। बट जो रिडेम्पशन करेंगे वो 2 ही टर्म में होता है, आइदर पार में होगा तो प्रीमियम में होगा, ऐसे बनती है 6 केस। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना कि इशू जो हमारा हो रहा है वो कैसे हो रहा है और रिडेम्पशन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। कोई से भी क्वेश्चन है, कोई से भी स्टेटमेंट हो, फर्क नहीं पड़ता हमें। इशू हो सकता है, मैंने क्या बोला, पार में, मैंने बोला तुम्हें प्रीमियम में, मैंने क्या बोला डिस्काउंट में हो सकता है। पर रिडेम्पशन होगा वो किस में होगा, आइदर पार में होगा नहीं तो प्रीमियम में। ठीक है, नॉर्मल मैं यहाँ पे 100 लेके समझता हूँ, 100 अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया होगा तुम भी 100 मान लेना, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। पार मतलब 100, प्रीमियम एग्जांपल ले लेता हूं मैं 120, डिस्काउंट में ले लेता हूं यहाँ पे 90, 10 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पे है। पार मतलब यहाँ पे 100 चुकाएंगे 100, प्रीमियम में यहाँ पे ले लेता हूं मैं 110। ठीक है जी, अब देखो हम डिवेंचर को इश्यू करेंगे 10 में, सॉरी 100 में, पार में, मान लो चुकाएंगे पार में, यहां पे किसी भी टाइप की लॉस नहीं है, जितना लाए थे उतना वापस कर दिया। इश्यू करेंगे यहां पे, मान लो पहले मैं इसको जोड़ रहा हूं, इसको सॉरी इसको, प्रीमियम में इश्यू किया 20 रुपए एक्स्ट्रा आए, चुकाएंगे किसमें, पार में, नो लॉस प्रॉफिट है। यहां पे डिस्काउंट में इश्यू कर रहे हैं, यहां पे कितना है तुम्हारा, पार में चुकाएंगे, तो यहां पे जो लॉस है वो डिस्काउंट वाला ही लॉस है। ठीक है, वो कहां से राइट अप होता है लॉस, वो लास्ट एंट्री में समझेंगे, अभी नहीं, अब खाली इशू समझो। अभी हम क्या बात कर रहे थे, दूसरे केस क्या आ जाएगा, ये वाला समझो। पार में हमने इशू करा, आया हमारे पास 100, चुकाया हमने 110, एक्स्ट्रा 10 रुपए दिया, यहां पे लॉस है। प्रीमियम में हमने इशू करा,
और यहाँ पे प्रीमियम में भी वापस करा, तो जितना एक्स्ट्रा में चुकाते ना वो हमेशा लॉस मान के चलना। वो कहां से राइट ऑफ होगा वो अलग बात है, कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम आया था उसमें कर दो, लॉस है कि नहीं वो अलग बात है। प्रीमियम में चुका है मतलब लॉस है, याद रखो। डिस्काउंट में तुमने यहाँ पे इश्यू किया और चुका है मैं प्रीमियम में, कोई बात नहीं, लॉस है। डिस्काउंट वाला भी लॉस है, प्रीमियम में चुका है वो भी लॉस है। तो ऐसे केस में तुम्हारा ये समझना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। जो लॉस, डिस्काउंट, प्रीमियम, ये सबकी सब सेकंड वाली एंट्री में होती है, अगर डिवेंचर हम लॉन्ग सम में करते हैं तो। ठीक है, तो ये मैक्सिमम केस आएंगे, पढ़ के समझना। अब इसकी एक एंट्री में तुम्हें दिखाता हूं क्या है क्या नहीं, क्या क्या एंट्री होते हैं। देखो पहले यहां पे देखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अल्टीमेट अकाउंट। ये जो एंट्री हुई ना, ये किसकी हुई है? लॉस की हुई है, सॉरी इशू की हुई है। किसकी एंट्री हुई है? इशू। और इशू यहां पे 100 में भी कर सकते हैं, याद रखना नंबर ऑफ डिवेंचर जितने भी होगा वहां पे इंटू करना पड़ेगा तुम्हें। 100 में भी हो सकते हैं, 120 में भी हो सकते हैं, प्रीमियम में भी हो सकते हैं और डिस्काउंट में भी हो सकते हैं, कोई सा भी प्राइस यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे ना हम प्रीमियम ये कुछ भी शो नहीं करते, कितना पैसा है ले लो बस। यहाँ पे भी सेम हो सकता है, कुछ भी पार में भी हो सकता है, 120 प्रीमियम में भी, और यहाँ पे किस में हो सकता है? डिस्काउंट में भी। सुन अब यहाँ पे आ जाओ कहानी, इसको समझना। डिवेंचर एप्लीकेशन अल्टीमेट अकाउंट डेबिटेड, जितना पैसा इश्यू होगा यहाँ पे इश्यू प्राइस आएगा। डिस्काउंट, प्रीमियम, कुछ भी डिस्काउंट है तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कितने की डिस्काउंट है, 10 की डिस्काउंट है। लॉस ऑन इशू, ये लॉस ऑन इशू कब आएगा? जब हम प्रीमियम में रिडम्पशन करेंगे। कितना भी प्रीमियम हो, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10, जितना भी एक्स्ट्रा प्रीमियम में तुमने इशू करा होगा, रिडम्पशन करा होगा, रिडम्पशन वाली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉस प्रीमियम रिडम्पशन। अगर रिडम्पशन में तुमने प्रीमियम रिडम्पशन करा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ये याद रखना हमेशा, परसेंटेज ऑफ डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू आएगा, लिख लो 100 रुपए हमेशा, कितने भी इश्यू करो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा फेस वैल्यू आएगा, हमेशा पार वैल्यू। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम में इश्यू करा होगा तो ये वाला पॉइंट आएगा, प्रीमियम इशू, प्रीमियम इशू ये वाला आएगा। टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये वाला कब आएगा? ये वाला लॉस वाला है। जो हमारा लॉस हुआ ना वो क्यों हुआ था? प्रीमियम में हुआ था। बहुत टाइम पे देखना इन दोनों को मिलके क्वेश्चन में लॉस लिखा होगा, कोई बात नहीं, दोनों ही लॉस है, ऐसे भी लिख सकते हो वैसे भी लिख सकते हो। जितना लॉस है उतना क्या बोला मैंने? प्रीमियम में। कितने की यहाँ पे लॉस है? 10 रुपए की, तो यहाँ पे डाल सकते हो 10 रुपए। ठीक है, अब इसको लॉस तो डेबिट बैलेंस है, इसको क्रेडिट में क्यों दिखाया? क्योंकि ये लॉस अभी अभी हम नहीं कर रहे हैं, ये लॉस कब होगा? जिस टाइम पे हम रिडेम्पशन करेंगे 4-5 साल बाद जब भी, तो इसलिए हमारी लायबिलिटी भी है, इसलिए क्रेडिट साइड में भी आ गया। ठीक है, ये हमारा पूरा एंट्री। एक एंट्री में इसको याद रखना, मैक्सिमम यही एंट्री हो सकती है। और लास्ट में जो लॉस हुआ, डिस्काउंट वाली लॉस हो चाहे प्रीमियम में चुकाने वाली लॉस हो, ये लॉस हम कहां से राइट ऑफ करेंगे? याद रखना, राइट ऑफ कहां से करेंगे? आइदर करेंगे एसपीआर से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, इससे भी कम पड़ गया या है नहीं, तो लास्ट ऑप्शन तुम्हारा लिए क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी एक एमसीक्यू हो गया कि तुम्हारा जो लॉस है वो कहां से राइट ऑफ होती है। एसपीआर ढूंढोगे, अगर एसपीआर में है तो वहीं से करो, वहां से कम पड़ गया या एसपीआर है नहीं तो कहां से कटेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। डन, ये पूरा टॉपिक था। अब क्वेश्चन करके से पहला कंडीशन क्वेश्चन पर जनरल एंट्री पास करेगा। लिमिटेड इशू 80,000, 9% डिवेंचर, 100 इज एट ए पार, किसमें इश्यू कर रहे हैं? पार में, 100 में। चुकाएंगे किसमें? बोला 10% की प्रीमियम में चुकाएंगे, तो यहां पे लॉस है, प्रीमियम वाली लॉस है, मारो एंट्री। पहला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कौन सी अमाउंट आएगा? इश्यू वाली। बोला 80,000 इंटू 100, 80,000 इंटू 100, सेम 80,000 इंटू 100। यहां पे खाली इश्यू वाला आएगा और कुछ नहीं आएगा। कितना आएगा? 80 लाख। पहला एंट्री डन, 80 लाख, पहला केस की पहला एंट्री डन। इसमें कुछ नहीं करना, जितना पैसा नेट आया वो डाल दिया। सेकंड एंट्री लिखो, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 80 लाख हो गया। तो यहां पे प्रीमियम है, प्रीमियम में रिडम्पशन किया तो लॉस है, तो दिखाना पड़ेगा लॉस डेबिटेड। कितने के लॉस है भैया? बोला 10 रुपए, 10% में 10 रुपए, तो 80,000 इंटू 10 तो आएगा 8 लाख। तो कितना परसेंट डिवेंचर भाऊ? टू 9% डिवेंचर अकाउंट। हमेशा इस पे क्या आती है? वो ना बोला फेस वैल्यू, यानी कितना? 80,000 इंटू 100, 80 लाख।
फिर जो लॉस है वो किस लिए लॉस है? प्रीमियम में चुका है इसलिए लॉस है। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, यह आ गया 8 लाख, ये हो गया एंट्री। लॉस है तो ये कहां से राइट ऑफ होगा? यहां पे तो कोई सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो लास्ट एंट्री करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑन इशू, ये आ गया 8 लाख 8 लाख। बस 3 एंट्री तुम्हारे सामने, फटाफट से। अगला क्वेश्चन करो फटाफट से। ये एक केस हो गया, कुछ कोई 6 केस 8 केस रटना मत, जो बोला मैंने वही याद रखना, किस में इशू हो रही है, किस में रिडेम्पशन कर रहे हो, वो एक ही कॉन्सेप्ट है, वो बस 10 कॉन्सेप्ट लेके नहीं जाना एग्जाम में। अब सेकंड वाला क्वेश्चन ये हो गया होगा, मैं मिटा रहा हूं। सेकंड वाला पार्ट देख, इशू 50,000, 10% डिवेंचर 100 ईच एट अ प्रीमियम, यहां पे इशू करा प्रीमियम में, एंड चुकाए भी है प्रीमियम, ठीक है। तो पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, प्रीमियम में इशू किया 50,000 इंटू 10% प्रीमियम, सॉरी 5% प्रीमियम, 5% गलती होगी, 105 इंटू क्या लिखा 150,000 हो गया। सेम एंट्री मार दो, 52,50,000 हो गया। यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो भी आर्टिस्ट करनी है वो सेकंड वाली एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, कितना आया था 52,50,000। अब ध्यान देना, प्रीमियम में यहां पे इशू भी किया था और प्रीमियम में चुकाएंगे, तो लॉस है, लॉस ऑन इशू डेबिटेड, कितने की लॉस है देखो 50,000, जितने में प्रीमियम में चुका है उतने की लॉस है, प्रीमियम यहाँ पे 10%, 10, तो देखो यहाँ पे 5 तो कितना परसेंट डिवेंचर, 10% डिवेंचर, यहां पे हमेशा फेस वैल्यू आएगा 50,000 इंटू 100, 50 लाख। तो सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम में इशू किया कितना 50,000 इंटू 5 हो गया 2,50,000। तो लॉस है, तो वही किस लिए लॉस हुआ, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, कितने का सेम 5 लाख हो गया। सेकंड वाला एंट्री भी, अब यहां पे लॉस हमारा कितनी है 5 लाख, बट उसको चुकाने के लिए हमारे पास एक एसपीआर भी है, कितने की 2.5 लाख की, तो बाकी 2.5 लाख कहां से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, तो राइट ऑफ की एंट्री करो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 2,50,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 2,50,000, टू लॉस कितने की होगा 5 लाख, हो गया एंट्री। ये 4 वो 3, 7 मार्क ऐसे क्वेश्चन आएगा, देख लेना, बार बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है बाबू।